हेलो एवरीवन। सो मैंने करवाया है हेयर बोटॉक्स अपने बालों में कल ही। तो प्रैक्टिकली आज है डे 1 मेरे बालों का। तो मेरे बाल कुछ इस तरह से लग रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के बाद, और आई एम सो हैप्पी विथ माई हेयर्स। बहुत स्मूथ, शाइनियर और हेल्दियर लग रहे हैं मेरे बाल पहले के कंपैरिजन में। मैं आपको बिफोर दिखा दूंगी कि पहले मेरे बालों की हालत कैसी थी और अभी कैसी है। फिलहाल आपको ये चिपकू लुक आ रहा होगा क्योंकि फिलहाल ये केमिकली ट्रीटेड है, और जब मैं इन्हें वॉश करूँगी कल या परसों कर लूँगी मैं 2-3 दिन में, तो हम इसे रियल में देखेंगे कि ये कैसे लगेंगे। बिकॉज अभी तो इसमें केमिकल्स लगे हुए तो एकदम चिपकू चिपकू मेरा लुक आ रहा है। तो या आई एम लविंग इट। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको पूरी प्रोसीजर दिखाऊं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी, बहुत डल और बहुत रफ हो गए थे, बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे। तो मैंने लिया हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट अपने बालों में। आपके साथ हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट की पूरी प्रोसीजर शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपने बालों में हेयर बोटॉक्स लेने का या कोई भी हेयर ट्रीटमेंट लेने का, प्रोसीजर शेयर करने वाली हूँ। तो आप सीधे प्रोसीजर में भी वीडियो आगे बढ़ा के देख सकते हैं। सीधे ये पार्ट को आप स्किप करके सीधे प्रोसीजर वाला पार्ट भी लगा के देख सकते हैं। थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिएगा वीडियो को। और अगर आपको मेरे बालों की हिस्ट्री जानना है तो मैं आपको वो बता देती हूँ पहले। तो मैंने अपने 6-7 साल पहले अपने बालों में करवाया था सबसे पहले रिबॉन्डिंग, देन स्ट्रेटनिंग, फिर उसके बाद कैरेटीन, फिर क्यूओडी हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट, और फिर उसके बाद अभी मेरा ये 5th या 6th ट्रीटमेंट है बालों में जो मैंने हेयर बोटॉक्स कराया, क्योंकि फिलहाल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मैंने हेयर बोटॉक्स को क्यों सिलेक्ट करा, क्योंकि मैंने बहुत सारे और के नाम भी सुने हुए थे, जैसे नैनोप्लास्टिया और एटसेट्रा, 1-2 औरों के भी मैंने नाम सुने हुए थे। बट मैं हेयर बोटॉक्स मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये बालों को स्मूदर शाइनी बनाता है और साथ में नरिशमेंट भी देता है काफ़ी अच्छी तरह से, ताकि हमारे बाल एकदम स्मूथ हो जाए। और मैं आपको बता दूँ, ये कोई हेयर स्ट्रेट ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें आपके बाल पोकी स्ट्रेट नहीं रहेंगे, बट येस हेल्दियर और शाइनियर रहेंगे एंड ईजी टू मैनेजेबल रहेंगे। देखो आप फिंगर्स में मूव कर रही हूँ तो ईजिली मेरे बालों से निकल रही है। पहले तो मेरे बालों में यहाँ तक डालते फंस जाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे वेवी बाल है और बहुत टैंगल्स बहुत ज़्यादा पड़ते थे मेरे बालों में। और मैंने 2-3 बार कलर भी कराया अपने बालों में। कलर इन द सेंस फुल बालों में नहीं करवाया है मैंने, जैसे स्ट्रैंड्स कराए, जैसे ऐसे 1-2 स्ट्रिक्स कराई है। एक बार मैंने नीचे ऐसे पूरे एंड्स में करवाया था रेड कलर। 2-3 बार मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रैंड्स करवाए हैं ब्लू कलर के या फिर बेज कलर का। तो ये अब ज़्यादा मेरे कलर ट्रीटेड बाल नहीं थे वैसे तो, बस ये है कि केमिकली ट्रीटेड बाल थे। मैंने जो ये प्रोसीजर कराई है हेयर बोटॉक्स की, वो मैंने करवाया है 2-3 सैलून्स में। पहले तो मैंने जाके पता करा और प्रोडक्ट्स मैंने देखे कौन से यूज़ करते हैं। बट लास्ट टाइम मैंने करवाया था क्यूओडी हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट, तो मैंने उसी सैलून में जाके अपना ये हेयर बोटॉक्स करवाया है। उन्होंने मेरे बालों में यूज़ करा है क्यूओडी का ही क्रीम, केमिकल्स एंड ऑल, और उन्होंने मुझे शैम्पू कंडीशनर भी साथ में दिया हुआ है। वैसे मेरे पास मोरक्कन का शैम्पू, कंडीशनर और ऑयल रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप वो वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो हम आपको देंगे आपको ये वाले यूज़ करना पड़ेगा लॉन्ग लास्टिंग के लिए। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है, बट अच्छे रिस्पॉन्स के लिए और लॉन्ग लास्टिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये कितना टाइम तक चलेंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि 40 to 50 वॉशेस तक आपके बाल इसी तरह से रहने वाले हैं, अगर आप उनकी अच्छी तरह से केयर करोगे और प्रॉपरली जो वो शैम्पू कंडीशनर देंगे वो यूज़ करोगे। तो 40 to 50 वॉशेस मतलब 3 to 4 months आई गेस। तो यस, अब मैं आपको दिखाती हूँ उन्होंने मुझे कौन सा शैम्पू एंड कंडीशनर दिया। ये है शैम्पू और ये है कंडीशनर। ये 1500 का पड़ा, ये 1500 का पड़ा। टोटल मुझे ये 3000 के पड़े हैं। मुझे तो मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बताना कैसे लग रहे हैं। पिछले बालों में टिंसल्स भी लगवाने थे, बट वहाँ पे वो फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने टिंसल्स खुद ही परचेस कर लिया। मैं उसे लगवाऊंगी, देखूंगी मैं कौन लगा पाता है या मैं खुद ही लगा लूँगी। साइड में लगाने हैं और मुझे यहाँ पे ऐसे अंदर तरफ लगवाने हैं, तो वो मेरा लगाने का बच गया है। एंड ये साइज मेरा है डे 1। थोड़ा वॉल्यूम कम दिखने लगता है बट लगते तो अच्छे हैं, है कि नहीं। देखो, और इनकी प्राइस सत्ते भूख रहे यार। अगर इनकी गूगल भी भूख रहा है। अगर मैं प्राइस की बात, अगर आपको प्राइस जाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको लेंथ वाइज प्राइस बता दूंगी कि ये मुझे कितने का पड़ा। वैसे लेंथ टू लेंथ डिपेंड करता है कि आपके बालों में कितने पैसे लगने वाले हैं। तो
अगर आपको प्राइस जानना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगी। तो येस, आप कोई भी सैलून में चले जाओ, मिनिमम 6 to 7,000 तो लगना ही है। और आपके इतने हेयर से तो आई थिंक 4-5 हज़ार में आपका काम हो जाएगा। बट मेरे बालों की लेंथ के लिए तो इतना ही पड़ेगा। तो प्रोसीजर वाला पार्ट यहाँ से चालू होता है। जैसे कि आप मेरे बालों की कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही डल, फ्रीजी, टैंगल्ड हेयर्स है। तो हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट वैसे तो होता है एक डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट जो आपके बालों को हेल्दी रखता है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी, ड्राई रहते हैं, उनके लिए ये हेयर ट्रीटमेंट बहुत ही फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने सैलून और यहाँ पे अपने बालों की हालत दिखाने के बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आप हेयर बोटॉक्स करवा लो। तो मैंने कहा ठीक है भैया, कर दो। अच्छा हाँ, आपको मैं बता दूँ कि ये सैलून है भोपाल का, द फैशन को, एंड यहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज ले रही हूँ। इसके पहले भी मैंने क्यूडी प्रोटीन ट्रीटमेंट यहीं से लिया था। तो प्रोसीजर स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले उन्होंने मेरे बालों को अच्छी तरह से हेयर वॉश करा शैम्पू से, फिर 5-7 मिनट उन्होंने रखा शैम्पू लगा के। उसके बाद उन्होंने कोई एक केमिकल लगाया मुझे, ये क्यूडी वाला ही लगाया, और फिर हमने थोड़ी देर रखा और हेयर वॉश करा। एंड हेयर वॉश के बाद मैं वापस आके चेयर में बैठ गई हूँ और यहाँ पे हमारी प्रोसीजर शुरू होती है। तो सबसे पहले उन्होंने लिया क्यूडी बोटॉक्स ट्रीटमेंट वाला केमिकल और मेरे बालों को ब्लो ड्राई करने के बाद अच्छी तरह सारी स्ट्रैंड्स में टिप टू बॉटम उन्होंने अच्छी तरह से अप्लाई करा। और जैसे ही उनका अप्लाई करके हुआ तो उन्होंने मेक श्योर करा कि अच्छी तरह से केमिकल मेरे बालों में पेनिट्रेट हो जाए। तो उसे उन्होंने स्ट्रेटनर की हेल्प से काफ़ी अच्छी तरह से बालों में पेनिट्रेट करवाया। और मेरे बालों में डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे ये भैया ने बताया कि आप बहुत ज़्यादा आई थिंक टेंशन लेते हैं, इस वजह से हो रहा है। तो मैंने कहा टेंशन की वजह से डैंड्रफ होता है? तो बोले हाँ, सारी चीज़ें डिपेंड करती है, आप टेंशन लोगे हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, तो ये सारी चीज़ें होती है, डस्ट और टेंशन, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और डैंड्रफ हो रहा है। तो यस, ये एक मुझे नई चीज़ उनसे पता चली, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके, तो इस ट्रीटमेंट से आपके बाल ना स्ट्रेट नहीं होंगे, बल्कि आपके बालों को टेक्स्चर स्मूथ हो जाएगा। तो केमिकल अच्छी तरह से लग गया है बालों में और उसके बाद एक पॉलीथीन की मदद से उन्होंने इसे अच्छी तरह से रैप कर लिया और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1-1.25 घंटा वेट करना पड़ा बालों में ये लगा के। इसके बाद वो भैया आए और वापस से अच्छी तरह से बालों को खोलने के बाद स्ट्रेटन करा अगेन और थोड़ा सा ब्लो ड्राई भी करा। इसके बाद उन्होंने बालों का मेरे हेयर वॉश करा। हम लोग वापस से हेयर वॉश करने के लिए गए और हेयर वॉश करने के बाद वापस से उन्होंने सीरम लगा के बालों को ब्लो ड्राई करा। अच्छा, कुछ लोगों को हेयर वॉश करने के लिए 2-3 दिन बाद वो लोग बुलाते हैं, बट मेरे केस में उन्होंने नहीं बुलाया, कहा कि आप अपने घर पे भी हेयर वॉश कर सकते हो। एक्चुअली मैंने केराटिन कराया था, तो उसमें उन्होंने 3 दिन बाद मैंडेटरी रहता ही आपको हेयर वॉश करने जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो येस, इसमें अभी 2 दिन बाद मैं हेयर वॉश खुद से कर लूँगी और इसके बाद भी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमें केराटिन करवाना चाहिए या फिर हेयर बोटॉक्स कराना चाहिए, क्योंकि अभी मेरी एक और रिसेंटली फ्रेंड भी केराटिन करवाने वाली है। बाकी मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने केराटिन भी कराया हुआ है और ये हेयर बोटॉक्स भी करवाया हुआ है। यहाँ पे क्रीम काफ़ी अच्छी तरह से बालों में लगने के बाद 10-15 मिनट उन्होंने मुझे वेट करने बोला और इस बीच में मैंने अपनी कॉफ़ी एंजॉय करी एंड अगेन उन्होंने मेरा हेयर वॉश करा और उसके बाद में उन्होंने खाली ब्लो ड्राई कर दिया, स्ट्रेटन फिर से नहीं करा बालों को। मेरे चैनल पे क्यूडी हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट का भी वीडियो डला हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इन केस आपको अगर प्रोटीन ट्रीटमेंट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं एंड हेयर बोटॉक्स से रिलेटेड मैंने 2 शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं गई थी 12:30 बजे और ये पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होने में 4 बज गए थे, तो 3.5-4 घंटे तो इजीली इसमें लग ही जाते हैं। तो आप मेरे बालों की लेंथ देखोगे बिफ़ोर एंड आफ्टर की, तो जब ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद बाल मेरे थोड़े लंबे लगने लगे हैं और बालों को देख के आपको पता चल जाएगा कि बाल कितने अनइवन से लग रहे हैं। तो मैंने उसे थोड़ा सा ट्रिम करवाया और 1-2 दिन बीत जाने के बाद अभी जब मैं नेक्स्ट हेयर वॉश ले लूँगी उसके बाद मैं एक अच्छा सा हेयर कट लेने वाली हूँ, फेदर कट या कुछ भी मैं लूँगी अच्छा सा हेयर कट। आप देखो इस वीडियो में बाल मेरे नीचे से कितने अनइवन लग रहे हैं, नीचे थोड़े पतले से है फिर ऊपर है, क्योंकि पहले मेरा वी कट था एंड अभी इसको मैंने प्लेन करवा लिया है। तो देखिए ये कुछ ऐसे लग रहे हैं।
चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। बाय।